नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि गीता जी की जयंती क्यों मनाई जाती है? आपने कभी सोचा है कि गीता जी को क्यों पढ़ा जाता है? आपने कभी सोचा है कि गीता जी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? आपने केवल यही देखा होगा कि गीता जी का उपयोग केवल कोर्ट में और न्यायालय में ही किया जाता है। लेकिन गीता जी किसी प्रकार से हाथ रखकर कसम खाने की वस्तु नहीं है, बल्कि वह जीवन का सार संग्रह है। जिस भी व्यक्ति ने एक बार गीता जी को स्मरण कर लिया, वह जीवन जीने की कला सीख जाता है। गीता जयंती हर वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस वर्ष यह 25 दिसंबर को आ रही है। इस दिन गीता, श्री कृष्ण और वेद व्यास जी की पूजा करके गीता जयंती का उत्सव मनाया जाता है। विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। जयंती मनाई जाती है तो केवल श्रीमद् भगवद गीता जी की, क्योंकि अन्य ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा लिखे या संकलित किए गए हैं, जबकि गीता का जन्म तो स्वयं श्री भगवान के मुखारविंद से हुआ है। पुराणों में उल्लेख है कि इस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे, जिसके संकलन को श्रीमद् भगवद गीता का स्वरूप दिया गया। सभी मानव मात्र को गीता महत्वपूर्ण संदेश देती है। गीता वेदों और उपनिषदों का सार है। इस लोक और परलोक दोनों में मंगलमय मार्ग दिखाने वाला, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्गों द्वारा मनुष्य के परम श्रेय के साधन का उपदेश करने वाला अद्भुत ग्रंथ है। इसके छोटे छोटे 18 अध्यायों में इतना सत्य, इतना ज्ञान, इतने ऊंचे गंभीर सात्विक उपदेश हैं कि ये मनुष्य को नीची से नीची दशा से उठाकर देवताओं के स्थान पर बिठा देने की शक्ति रखते हैं। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसका बोध कराना गीता का लक्ष्य है। गीता सर्वशक्तिमयी है। श्री कृष्ण ने किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, अपितु मनुष्य मात्र के लिए उपदेश दिए हैं। गीता प्रत्येक मनुष्य को सभी परिस्थितियों में एक समान रहकर एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। गीता हम सभी को सही तरीके से जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन जीने की शिक्षा देती है। केवल इस एक श्लोक के उदाहरण से ही इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवास्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख सभी को समान समझने के बाद फिर युद्ध की चेष्टा करो। इस प्रकार युद्ध करने से पाप नहीं लगता। गीता के इस श्लोक में मनुष्य को जीवन की सभी परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करने के लिए कहा गया है। फिर चाहे परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी, मनुष्य को अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो भी व्यक्ति जीवन में इस प्रकार का आचरण रखेगा, उसे कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। गीता जी ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिनकी जन्म जयंती मनाई जाती है, क्योंकि गीता जी का जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर हुआ था। दोस्तों, गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान को प्रधान बताया गया है। यह तस्वीर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर की है। मान्यता है कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था।
इसे गीता का जन्म स्थान भी कहा जाता है। गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो असत्व कर्मणि। अर्थात हे मनुष्य, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो समय के आने पर अपने आप ही मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको इसी तरह के आकर्षक, इंटरेस्टिंग और भक्तिमय वीडियो की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।